नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान पीओके में ढेर। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा आतंकी हमले के साजिश में शामिल मुख्य आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फराबाद में हुए इस हमले में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बुरहान लंबे समय से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। हाल के दिनों में पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकियों पर और कट्टरपंथियों पर रहस्यमय हमलों और गैंग वॉर की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बिहार में हाफ एनकाउंटर पर सीएम सम्राट चौधरी का विवादित बयान। बिहार में हाल ही में हुए कई पुलिस एनकाउंटर्स पर विपक्ष द्वारा जाति देखकर गोली मारने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम में विवादित बयान देते हुए कहा कि मैं तो पुलिस वालों को कहूंगा कि जाति पूछकर ही गोली चलाओ। उन्होंने विपक्ष के तर्कों पर तंज कसते हुए कहा कि अपराधियों को 48 घंटे में जवाब मिलना चाहिए। सीएम ने साफ किया कि बिहार में सुशासन के लिए अपराधियों पर सख्ती जरूरी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होगी साल की पहली मंत्रिपरिषद बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में इस साल की पहली महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शाम 4:30 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री शामिल हुए। बैठक का मुख्य फोकस मंत्रालयों के पिछले कामकाज की समीक्षा, आगामी महीनों की प्राथमिकताओं और कैबिनेट फेरबदल की अटकलों पर होगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट संकट और ईरान युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था व तेल कीमतों पर पड़ने वाले असर पर होगा चर्चा। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की धूम। प्रियंका चतुर्वेदी ने जताई चिंता। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर वायरल कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि युवाओं में काल्पनिक पार्टी का क्रेज स्थापित विपक्ष की उनकी टूटती उम्मीदों का दुखद संकेत है। बेरोजगार युवाओं से जुड़ी टिप्पणी के बाद शुरू हुए इस पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में बैन हो चुका है, लेकिन इंस्टाग्राम पर इसके 143 लाख फॉलोअर्स हैं। चतुर्वेदी ने युवा वोटर्स के प्रति दृष्टिकोण बदलने की जरूरत पर जोर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी का विवाद अब ट्रेडमार्क्स दफ्तर तक पहुंचा। सोशल मीडिया पर आलसी और बेरोजगारों की आवाज बनकर वायरल हुई कॉकरोच जनता पार्टी अब ट्रेडमार्क विवाद में फंस गई है। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स के अनुसार इस नाम के लिए अजीम आदम भाई जम और अखंड स्वरूप नामक दो अलग अलग लोगों ने क्लास 45 के तहत आवेदन दिए हैं। इस पार्टी की शुरुआत बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत दीपके ने एक मजाक के रूप में की थी, जो बाद में इंटरनेट पर छा गया। बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य। तमिलनाडु में कैबिनेट विस्तार। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त मदरसों में कक्षाएं शुरू होने से पहले प्रार्थना में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है, जिसका मुस्लिम संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने अपनी 11 दिन पुरानी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राजभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने 2 कांग्रेस विधायकों सहित नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। पटना में एक मंच पर दिखे सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव। राजनीतिक करवाहट भूली। पटना में आरजेडी के नवनिर्वाचित एमएलसी सोनू कुमार राय के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बिहार की राजनीति एक बेहद खूबसूरत और दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहली बार एक साथ मंच पर नजर आए हैं। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया और बगल की कुर्सियों पर बैठकर काफी देर तक सामान्य बातचीत और राजनीतिक माहौल से इतर चर्चा करते दिखे। मद्रास हाई कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल। क्या चुनाव प्रचार में बच्चों का हुआ इस्तेमाल? मद्रास हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि क्या मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेथरी करगम ने 2026 के विधानसभा चुनावों में वोट मांगने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया था। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए पूछा कि क्या ऐसे भ्रष्ट आचरण के लिए किसी राजनीतिक दल को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। याचिका में विजय द्वारा चुनाव के बाद बच्चों को धन्यवाद देने का भी जिक्र है। तमिलनाडु में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तमिल गान पर राजनीतिक बवाल। तमिलनाडु में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्य की तमिल थाई वजदू को सबसे आखिर में बजाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। अब मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके पर तमिल अधिकारों की रक्षा में नाकाम रहने का आरोप लगाया। वहीं टीवीके नेता नांजल संपत ने सफाई देते हुए कहा कि कार्यक्रम का आयोजन गवर्नर कार्यालय द्वारा केंद्र सरकार के सर्कुलर के तहत किया गया था, जिसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। तमिलनाडु में कैबिनेट ऑफ
फर्स्ट मुख्यमंत्री विजय का नया राजनीतिक प्रयोग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपने नए मंत्रिमंडल गठन में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जैसे कैबिनेट ऑफ फर्स्ट्स कहा जा रहा है। राज्य के इतिहास में पहली बार गठबंधन सरकार का मंत्रिमंडल बना है। इस 33 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में केवल एक अनुभवी नेता को छोड़कर बाकी सभी बिल्कुल नए चेहरे हैं। इसके अलावा मंत्रियों में 11 सदस्यों की उम्र 40 साल से कम है, जो इसे राज्य का सबसे युवा मंत्रिमंडल बनाता है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।